बलूचिस्तान के जिला खिच्ची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब किया। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्ज़िमान के वकला के ताख़ीर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में आज फैसला सुनाना था। अदालत ने फैसला सुनाने की पहली 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बेबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुल्जिमान उनके वकला पेश नहीं हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसीलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्जिमान को समाअत के दौरान मुतादिद मौके फराहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करनी है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। बुशरा बीबी अडियाला जेल के बाहर से वापस रवाना हो गई। फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर तकरीबन जो गैर हाजिरी और ताखीर मिलेगी वो आपको 6 साल के ऊपर मुहीत मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। क्या जरूरत थी, हमारे चंद सवालात हैं, क्या जरूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? बानी PTI ने तारीखी ताखीरी हरबों की PhD की हुई है। बानी PTI का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बंद लिफाफे को काबीना के सामने पेश करने का क्या मकसद था? ये इत्तेफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फैसला सुनने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए। ये चंद कदम चलकर फैसला सुनने के लिए नहीं आते, ये खुद डील का तासुर देते हैं। इतनी बड़ी डकैती पर NRO नहीं दिया जा सकता। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहाँ तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फ़कत खान साहब को जेर करना था, उनको कंप्रोमाइज करना था। हमें टाइम दिया गया था, 11 बजे दिया गया था और हम उसी वक्त आए थे और सारे लोग मौजूद थे। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं। फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब जल्दी क्यों चले गए? हम ज़हनी तौर पर तैयार थे, आज फैसला सुनाया जाएगा। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को जेर करना था। बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, तासुर दिया जा रहा है, डील हो रही है, हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। बानी PTI अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई इतनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। कहा गया फैसला सुनाने के वक्त बानी PTI मौजूद नहीं थे। बानी तो आपकी कैद में हैं। इद्दत और तोशाखाना केस में बानी की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। सेनेटर शिबली फराज और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस भोंडा केस है। ये हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अलकादर में किस किस्म की सज़ा लिखी जाएगी। हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के।
डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से 2 पेशकश होंगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दे इमरान खान को। आज फैसला मौखिर होना ही था। बानी पीटीआई एक माह से कह रहे हैं फैसला दें ताकि केस हाई कोर्ट लेकर जाएं। सारी दुनिया देख रही है, हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। डील तब होती जब कोई पेशकश हो। अलीमा खान की मीडिया टॉक। फैसले का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे लेकिन मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत तक ना पहुंच सके। चोरों का टब्बर एहतसाब से ज्यादा देर नहीं भाग सकता। सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत शख्स कौम का खैरखा नहीं हो सकता। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए चोर अदालत के आगे आगे भाग रहा है। शौकत खानम और कादिर ट्रस्ट की आड़ में माली फवाइद के कारोबार चल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने में ताखीर नहीं होनी चाहिए। फैसला जो भी हो उसे जल्द सुनाना चाहिए। ये ओपन एंड शट केस है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रकम पाकिस्तान भेजी। ये रकम रियासत की मिल्कियत है, किसी फर्द वाहिद की नहीं। इस केस में सारे शवाहिद वाज़े हैं कि रकम भेजी गई जो एडजस्ट कर दी गई। बाहर कानून है एहसन भवन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक करते हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर किसी रियासती इदारे पर हमला नहीं कर सकता। वर्दी वाले हमारी हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी गईं। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। मरियम नवाज का बहावलपुर में तकरीब से खिताब। 5 साल पूरे करेंगे, पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर है। जब पाकिस्तान में मईशत की तरक्की का जिक्र होता है तो नवाज शरीफ का नाम आता है। हम जो भी स्कीम लॉन्च करते हैं लाखों दरखास्तें मौसूल होती हैं। लोगों को मालूम है ये स्कीम पूरी होगी। पंजाब में 22 लाख खानदानों के पास हमारे घर नहीं। 5 साल में 5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। मरीम नवाज का लाहौर में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब।